हेलो एवरीवन, एक न्यू इनिशिएटिव हम शुरू कर रहे हैं। कंप्लीट चैप्टर्स को सिर्फ 10 सवाल के अंदर रैप अप किया जाएगा। आपके लिए स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे 10 सवाल होंगे जिससे कि आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर होगा वो रिवाइज हो जाएगा। आज हमारा पहला चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आप लोग ध्यान से घर का एक कोना पकड़ लीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा एंड लास्ट में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा 10 में से आपके कितने सवाल करेक्ट हुए हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो क्वेश्चन का जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर आपको मिल जाएगा। अनमोल शर्मा लाइव पर आपको मिल जाएगा एंड ट्रैक प्रेप की वेबसाइट पर भी इसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। मोबाइल ऐप पर भी आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। आइए पहला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन के सामने क्या पूछा हुआ है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो देखिए ऐसे ना डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं कि पूछा क्या एग्जामिनर ने कि करेक्ट पूछा है ना, पहले आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। आइए अभी पढ़ना हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं कि कौन कौन से करेक्ट है। पहला, अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, एंड परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग। ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट, एंटोन वॉन या एंटनी वॉन, देखो न्यू एनसीईआरटी में अपडेट किया गया इसको। एंटनी वॉन लिवनहुक पहली बारी फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल। Robert Brown discovered the nucleus and improvement in microscopy revealed the finer structural detail of the cell. ये भी करेक्ट है। आइए सी, Scladen observed that the plant are composed of the different kind of the cell forming the plant tissue, while Schwann reported a thin outer layer in the animal cell which is now called the plasma membrane. सी भी हमारा करेक्ट है जी, तीन मेरे करेक्ट हो गए। डी, Scladen and Schwann has explained the formation of new cell, whereas Virchow did not modify the hypothesis. ये गलत है। विर्चाओ नहीं बताया था कि नया सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आपका राइज होता है एंड सेल थियरी को फाइनल शेप दिया था। अब आप मुझे कॉमन बताना कि विर्चाओ ने कौन से ईयर में सेल थियरी को फाइनल शेप दिया था। डी वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ई, cell theory in its final form states that all the living organisms are composed of the cells and the product of the cells and all cells arise from the pre-existing cells. ये करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। Cell posing the membrane bounded nucleus are a eukaryotic, whereas those lacking it is a prokaryotic. Both contain the cytoplasm. Plant cell poses a cell wall, plastid, and a large central vacuole, while centriole is present in the animal cell but absent in almost all plant cell. ये बात तुम्हारा सही है। आइए जी, the ostrich is the ostrich egg is the largest isolated single egg. Human RBCs are approximately 7 micrometer in diameter. Nerve cell is among the longest cell and cell shape may vary अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 7 में से कितने 5 6 7 में से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है तुम्हारे? 6 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। कौन कौन से? ए बी सी ई एफ और जी जो है ये हमारे पास करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि विच ऑप्शन कंटेन ऑल एंड ओनली दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए आपको एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या पूछा है कि सिर्फ और सिर्फ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सिर्फ और सिर्फ आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पे पूछा गया। आइए ध्यान से पढ़ते हैं क्या क्या होगा जी। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरिया बीजीए माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ एंड फोर बेसिक बैक्टीरियल जो शेप है वो कौन है? बैसिलस है, कोकस है, विब्रियो है एंड स्पाइरुलम है। ये एक तुम्हारे पास सही है। प्रोकैरियोटिक cells are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell, but their fundamental cellular organization remains similar despite variation in the shape. हाँ ये बात सही है ना कि जो उनकी सेलर ऑर्गेनाइजेशन है वो तो सेम रहेगी, भले उनका शेप और फंक्शन अलग रहे लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सेम रहेगी। एनसीईआरटी की लाइन है ये बच्चों डायरेक्टली, ठीक है। अगला, except in the mycoplasma, prokaryote poses a cell wall surrounding the plasma membrane. The genetic material is not enclosed by the nuclear membrane and membrane bounded organisms are absent while ribosomes हमारा present होता है। ये बात एकदम सही है। आपको क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा हुआ है बेटा जी, ठीक है। अगला, in addition to the single chromosome or a circular genomic DNA, many bacteria contain the small circular plasmid that may confer the characters such as the antibiotic resistance. ये भी करेक्ट है। From outside to inside, the bacterial cell envelope is arranged as a glycocalyx. बीच में सेल वॉल रहेगा और अंदर तुमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा।
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टेक अप द ग्राम स्टेम, whereas ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट टेक। ये बात भी सही है। आइए, मतलब एफ और जी ही मेरे को गलत लग रहा है। अ थिक एंड टफ ग्लाइकोकैलिक्स इज कॉल्ड स्लाइम लेयर, नहीं इसे कैप्सूल कहेंगे बच्चों, ठीक है। और जो लूज ग्लाइकोकैलिक्स रहेगा इसे स्लाइम लेयर कहेंगे, तो ये तुम लोग काट दो, ये गलत हो गया है जी, ठीक है। द बैक्टीरियल सेल वॉल प्रोवाइड द शेप एंड प्रिवेंट द बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, वेरेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है यूकैरियोट की तरह, ठीक है। सो ये भी तुम्हारा कट गया। सो एफ एंड जी जो है ये तुम्हारा इनकरेक्ट है, बाकी सब के सब तुम्हारे करेक्ट हैं जी। चलिए आइए, अभी क्या पूछा है हमको यहाँ पे कि यहां से यहां पे कितने स्टेटमेंट जो है बेटा जी वो आपके पास करेक्ट हैं, ये हमें पूछा हुआ है जी। आइए पढ़ते हैं एक बार ध्यान से। सो मीजोसोम्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल एंड मे अकर इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल्स, टिब्यूल्स एंड लैमिला। ये एक सही है, फर्स्ट करेक्ट है। Mesosomes participate in the cell wall formation, DNA replication, and distribution to the daughter cell, respiration, secretion, and increasing the surface area and enzymatic content of the plasma membrane. ये भी correct है। Okay, A भी correct है। In some prokaryotes, such as cyanobacteria, pigment containing the membranous extension into the cytoplasm is called chromatophores. ये भी correct है। The bacteria flagella consist of the filament hook and basal body. Filament तुम्हारा longest portion है and it extend outside the cell surface. So ये तो चार तो मेरे करेक्ट हो गए। अच्छा, पिलाई एंड फिम्ब्रे प्रोपेल द बैक्टीरियल सेल। पिलाई तुम्हारा शॉर्ट होता है क्या, ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स, वेरेस फिम्ब्रे आर इलोंगेटेड, नहीं उल्टा बोल दिया है, ये आपका वाइसी वर्सा हो गया है, ये आपके पास यहां पर उल्टा हो गया बच्चों। आइए, prokaryotic ribosomes are associated with the plasma membrane, measure approximately 15 nanometer बटा 20 nanometer and contain 50s and 30s subunit. Several ribosomes attached to one mRNA form a polysomes. ये correct है। Phosphate, cyanophycin and glycogen granules are a non-membranous inclusion bodies. Gas vacuole तुमको BGA में मिलेगा and in the purple and green photosynthetic bacteria. मतलब क्या 6 मेरे करेक्ट है क्या, 7 में से जो ई है ये मेरा एक इनकरेक्ट है, बाकी हमारे पास सबके सब करेक्ट है। पिलाई तुम्हारा इलोंगेटेड टिबुलर होता है जिसके पास स्पेशल प्रोटीन होता है, नॉट अ फिम्ब्रे बच्चों, ये बात ध्यान रखना। आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा है कि आपको इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। देखो अब इनमें से आपके पास कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको यहाँ पे एग्जामिनर ने पूछा है। अब ध्यान से यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है बेटा जी 4 दिया हुआ है, कौन कौन से इनकरेक्ट है ये भी पूछा गया हमसे। आइए देखते हैं भाई क्या क्या है। The plasma membrane is mainly composed of the lipids and the protein, and its phospholipid forms a bilayer with the polar head toward the aqueous side, and hydrophobic जो टेल रहेगा वो तुम्हारे पास अंदर क्यों रहेगा, इंटीरियर रहेगा। ये तुम्हारे पास एक करेक्ट है। आपको क्या पूछा है बेटा जी, इनकरेक्ट पूछा है आपको, यहाँ पे इनकरेक्ट, देखो ध्यान देना बच्चे, इनकरेक्ट, ठीक है। अगला ये करेक्ट है। दी ह्यूमन इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन होंगे एंड 40% तुम्हारे पास लिपिड होंगे। पेरिफेरल प्रोटीन अकर्स ऑन द मेम्ब्रेन सरफेस, वेरेस इंटीग्रल प्रोटीन है वो पार्शियली या कंप्लीटली बरीड है, ये करेक्ट है। सिंगर एंड निकोलसन प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन 1972। द क्वाजी नेचर of the fluid lipid permit the lateral movement of the protein and support the process such as a secretion, endocytosis and cell division. तो ये ABC सही है। आइए D, the passive transport moves the substance against, नहीं बच्चों एक्टिव होगा ये, एक्टिव, तो D तुम्हारा एक इनकरेक्ट है। आइए अगला, the neutral solute may move by the simple diffusion from higher to lower concentration while diffusion of the water across the membrane is called osmosis। ये एक तुम्हारे पास सही है बच्चों। Polar molecule cannot passes directly through the non-polar lipid bilayer and they require a carrier protein for their transport, ये भी सही है। Active transport moves the substance from higher to lower, बेटा from lower to higher होगा ना, lower to higher against the concentration gradient और ATP लगेगा। So दो स्टेटमेंट तुम्हारे गलत है, कौन, D and G, ये दो तुम्हारे पास गलत हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं बेटा। क्या पूछा हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन कंटेनिंग ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट एंड नो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सिर्फ सारे के सारे करेक्ट होने चाहिए, ओके, कोई भी आपके पास इनकरेक्ट नहीं होने चाहिए। ध्यान से, अ सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग रिजिड कवरिंग
आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बात एक आपको पता होना चाहिए बेटा जी, of the plant and in the fungus. It provides a shape, protection, cell to cell interaction and a barrier against the undesirable macromolecules. ये सही है. Algal cell wall may contain the cellulose, galactans, minerals and minerals such as the calcium carbonate, whereas a wall of other plant contain the cellulose, hemicellulose, pectins and proteins. ये correct है. The growth capacity of the primary wall gradually diminishes as the cell mature. बेटा प्राइमरी वॉल के पास ही कैपेबिलिटी होता है ग्रोथ करने का. जो प्राइमरी वॉल होता है उसी के पास कैपेबिलिटी होता है कि वो आपके पास ग्रो करता है. ठीक है, तो ये सेकेंडरी वॉल से रिवर्स हो गया. देखिए, विच द सेकेंडरी वॉल इज डिपोजिटेड आउटसाइड, और वो अंदर से बनेगा ना बेटा. सेकेंडरी वॉल अंदर से बनता है, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड. एक ये आप लोग बेटा जी ऑप्शन जो है वो कट कर देंगे. जो सेकेंडरी वॉल जो रहता है वो अंदर की ओर रहता है प्राइमरी वॉल से. ये एक बात आपको बताना चाहिए. सो सी मेरा गलत हो गया. डी, तो सी मेरा जहां जहां पे तो कट गया ना, वैसे मेरे ये ऑप्शंस कट गए. ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, लेकिन पढ़ लेते हैं. द मिडल लैमेला कंसिस्ट मेनली ऑफ द कैल्शियम पेक्टेट ग्लूज द नेबरिंग सेल्स टुगेदर. प्लाज्मोडेस्माटा ट्रांसफर करेगा एंड मिडल लैमेला टू कनेक्ट द नेबरिंग साइटोप्लाज्म. ये करेक्ट है. एंडोमेम्ब्रेन में कौन आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स. Endoplasmic reticulum divide the intracellular space into the luminal and extraluminal compartment. And rough endoplasmic reticulum क्या bear करेगा? Ribosome on its outer surface, which occurs extensively in the, ये proteins बनाने में आपको help करता है. Smooth endoplasmic reticulum is a major site for the lipid synthesis. तो ये बात भी सही है. मतलब हमारा सी छोड़ के बाकी सारे के सारे तुम्हारे पास गलत हैं बच्चों. अगला यहां पर पूछा है कि कितने स्टेटमेंट तुम्हारे पास करेक्ट हैं. पूछा सवाल में कि कितने स्टेटमेंट तुम्हारे यहाँ पे करेक्ट हैं. सुनो ध्यान से, 7 स्टेटमेंट हमको यहाँ पे दिए हुए हैं. अब आराम से एकदम सोचते हैं. सुनो, कैमेलियो गोल्गी पहली बार क्या ऑब्जर्व किए थे? डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस इन 1898. गोल्गी सिस्टर ने आर फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक अप्रोक्सीमेटली 0.5 से लेके 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड दे आर स्टेक्ड पैरेलल टू वन अनदर. ये करेक्ट है. गोल्गी सिस्टर ने पोजेस दी कॉन्वेक्स सिस और अ फॉर्मिंग फेज एंड अ कॉनकेव ट्रांस और अ मैच्योरिंग फेज. ये करेक्ट है बच्चों. और ये जो दोनों फेज है दे आर डिफरेंट बट ये आपस में इंटरकनेक्टेड है. वेसिकल्स अराइविंग फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूजेस विद द सिस फेज नॉट अ ट्रांस फेज. बेटा वो सिस फेज से पहले फ्यूज करेगा, ट्रांस फेज से तो मॉलिक्यूल निकलती हैं बाहर. ये काटिए. गोल्गी apparatus packs the material for the intracellular delivery or secretion and modify the protein received from the endoplasmic reticulum and participate in formation of glycoproteins and glycolipids. Correct है. Lysosomes are a membrane bounded vesicles formed by the Golgi packaging and their hydrolytic enzyme work optimal at the acidic pH and digest the carbohydrate, protein, lipids and nucleic acid. ये correct है. A vacuole जो एक membrane bounded cytoplasmic space है enclosed by the tonoplast. It may contain the water, sap, excretory product and can occupy up to the 90% of the cell volume. Correct. The tonoplast facilitate the transport of ions and other material against their concentration gradient into the vacuole. Contractile vacuole perform the osmoregulation and excretion in the amoeba, whereas food vacuole form by engulfing the food particle. So मतलब तुम्हारे 6 स्टेटमेंट करेक्ट है सिर्फ सी को छोड़ के. सी तुम्हारा इनकरेक्ट है, बाकी सारे के सारे तुम्हारे पास यहाँ पे करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं. क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है क्या कि विच ऑफ द ऑप्शन कंटेन ऑल एंड ओनली द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सिर्फ इनकरेक्ट. आइए देखते हैं. द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज विद द सेलुलर एक्टिविटी. अ टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल 0.2 से लेके 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 1 से लेके 4 माइक्रोमीटर लॉन्ग रहेगा. ये सही है. The two mitochondrial membrane divide the mitochondrial lumen into two aqueous compartment. Inner compartment contain the matrix while the outer membrane fold. नहीं, inner membrane तुम्हारा fold करता है और क्रिस्टे बनाएगा. काटिए. Mitochondrial membrane possess the specific enzyme. Matrix contain the single circular DNA molecule. कुछ RNA molecules होंगे, 70 राइबोसोम होगा. कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फ्यूजन से डिवाइड करेगा. आइए अगला.
प्लासिड अकर इन ऑल प्लांट सेल, आपको ये सारे प्लांट सेल में मिलेगा बेटा, एंड इन द यूग्लेनॉइड्स एंड दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पिगमेंट इनटू द क्लोरोप्लास्ट, क्रोमो एंड ल्यूकोप्लास्ट, ये करेक्ट है। ई, क्लोरोप्लास्ट कंटेन द क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड, chromoplast contain the fat soluble carotenoids, amyloplast store the starch, elioplast store the oil or fats, and aleuroplast store the proteins, ये भी करेक्ट है। most chloroplasts occur in the leaf epidermal cells, they are generally 2 to 4 micrometer long, अब देखो, and 5 to 10 micrometer with 20 to 40 chloroplast in a Chlamydomonas, नहीं यार Chlamydomonas में तो तुम्हारे पास सिंगल ही रहेगा, ये तुम्हारे पास गलत हो गया। सेवेंथ में जो हमारे पास जो एफ स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। लेंथ जो होगा ना, पहली बात लेंथ जो है वो 5 से 10 माइक्रोमीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। और विड्थ जो है, विड्थ तुम्हारे पास वो होगा 2 to 4 माइक्रोमीटर, तो ये तुम्हारा काट दो। क्लोरोप्लास्ट एक तो बी और एफ हो गया ना, खत्म हो गया, एक बी तुम्हारा इनकरेक्ट और एफ तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और जो उसका इनर मेम्ब्रेन जो है इट इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एंड द रीजन एनक्लोज्ड बाय इट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ठीक है, आइए 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा है, इनमें से कितने स्टेटमेंट तुम्हारे इनकरेक्ट है, आपको ये पूछा गया है, कितने तुम्हारे इनकरेक्ट हैं ये पूछा गया है जी। अब आइए आराम से देखते हैं जी कौन कौन से इनकरेक्ट है। Thylakoids are a flattened membranous sac present in the stroma. Their coin-like stack is called grana. Stromal lamellae connect the thylakoids of the different grana, and the thylakoid membrane encloses a lumen. ये बात सही है। Chloroplast stroma contains the enzyme required for carbohydrates and a protein synthesis. A small double-stranded circular DNA molecule and ribosome. Chlorophyll pigment is located in the stroma. नहीं, थाइलोकॉइड में रहता है, स्ट्रोमा में नहीं रहता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलता है, ये काट दो। क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम्स आर 70s स्मॉलर देन द 80s साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, ये बात सही है। जियोर्ज पैलेड फर्स्ट डिस्कवर्ड द राइबोसोम एज अ डेंस पार्टिकल अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1953। राइबोसोम कंटेन द आरएनए एंड अ प्रोटीन बट लैक द सराउंडिंग मेम्ब्रेन, करेक्ट है ये। Eukaryotic cytoplasmic ribosomes are ATS containing the 60s and 40s subunit, whereas prokaryotic ribosomes are 70s containing 50s and 30s subunit. The cytoskeleton is a cytoplasmic network of proteinaceous microtubules, microfilament and intermediate filament involved in the mechanical support, motility and maintenance of cell shape. ये भी correct है। Ribosome occurs only freely in the cytoplasm and ये तुम्हारे present होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी। सो दो तुम्हारे गलत है, कौन कौन से, एक तो बी एंड जी, ये तुम्हारे इनकरेक्ट हो गए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9th की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 9th की ओर क्या पूछा है कि यहाँ पे कितने स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट होंगे, ये एक आपको पूछा हुआ है जी, ये पूछा हुआ है 7 में से कितने तुम्हारे पास करेक्ट हैं जी। अब आइए दिमाग लगाते हैं बढ़िया तरीके से एंड करेक्ट और इनकरेक्ट ढूंढते हैं। सो देखो ये 10 सवाल से तुम्हारे सारे के सारे चैप्टर ही रिवाइज हो गए। सो ये कितने ही मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है, इनिशिएटिव बढ़िया लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा आप लोग, ठीक है। सीलिया एंड फ्लैजिला, आपको क्या पूछा कि करेक्ट, सीलिया एंड फ्लैजिला आर द हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड सीलिया आर स्मॉल एंड ओवर लाइक एंड मे मूव इधर अ सेल और अ सराउंडिंग फ्लूइड, वेयरएज फ्लैजिलास आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड मूव द सेल्स, ये सही है। बैक्टीरियल फ्लैजिलास आर स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल टू यूकैरियोटिक, नहीं, अलग होते हैं। A eukaryotic axoneme usually contain the 9 radially arranged peripheral microtubules, doublet और centrally located तुम्हारे पास पेयर मिलेगा 9+2। आइए अगला, the central tubules are abridged and enclosed by the central sheath. Each of the 9 radial spokes connect the central sheath to the one of the tubules of the peripheral doublet and peripheral doublets are interconnected by the linkers, ये सही है। Both cilia and flagella emerge from the centriole-like structure called basal bodies. Centrosome contain the two parallel नहीं perpendicular arranged रहते हैं, वो काट दो, ये गलत हो गया। Each centriole possesses a 9 evenly spaced peripheral fibrils of a tubulin and each fibril is being triplet. A proteinaceous hub in its proximal region connect with the triplet through a radial spoke and the centriole form the basal body and spindle fiber in the animal cell. मतलब मेरे 5 स्टेटमेंट करेक्ट है, ए बी सॉरी
ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी, ई एंड जी करेक्ट है जी। ठीक है, बी और एफ तुम्हारे इनकरेक्ट है, आपको एग्जामिनर ने करेक्ट पूछा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, आइए आखिरी सवाल है बच्चों, 10th वाला। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि विच वन कंटेन ऑल एंड ओनली दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सिर्फ और सिर्फ जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, ये अपने को पूछा हुआ है। सुनिए, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस as a cell organelle in 1831, while Fleming later named the basic dye staining nuclear material called chromatin. ये बात सही है। An interface nucleus contains the extended chromatin nuclear matrix and one or more nuclei. Its nuclear envelope consists of two parallel membranes separated by 10 to 50 nanometer perinuclear space. ये भी correct है। अगला, the nuclear pores are produced by the fusion of two nuclear envelope membrane and permit the movement of RNA and protein molecule in both the direction. ये भी सही है। Some mature cell including the erythrocyte of many mammal cell and sieve tube cells lack the nucleus. बेटा immature cells होंगे ना, mature नहीं होंगे बच्चों, वो तुम्हारे पास है immature cell। NCERT की लाइन है, this is the line from your NCERT। the nucleus, अच्छा न्यूक्लियोलस जो है ना, एक बात ही ध्यान रखो, चलो ठीक है, ये तुम्हारा एक्सेप्टेड है, चलो इतना ये तुम्हारा करेक्ट है। न्यूक्लियोलस जो है ना, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, मेम्ब्रेन नहीं है, ये काट दो, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, पहली बात तो नॉन मेम्ब्रेनियस होते हैं। अगला, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन द न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन एंड क्रोमैटिन कंटेन द डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए एंड अ ह्यूमन cell contain approximately 2 meter of the DNA distributed among the 46 chromosomes. A chromosome possesses a centromere that hold the two chromatid and has a disc-shaped kinetochore on its side. Submetacentric chromosome possesses one extremely short. No, सबमेटासेंट्रिक नहीं होगा, सबमेटासेंट्रिक में एक शॉर्टर होगा लेकिन एक्सट्रीमली शॉर्टर नहीं होगा। एक्सट्रीमली शॉर्टर कौन होगा जी? एक्रोसेंट्रिक। काटो। सो मेरे डी और एफ जो है वो तुम्हारे इनकरेक्ट हो गए। अ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन at a constant location may give the appearances of the small fragment called a satellite, and the microbodies are a minute membrane bounded enzyme containing the vesicle found in both plant and animal cells. So this is how हमने 10 सवाल में पूरे के पूरे चैप्टर की लाइन एनसीईआरटी की रिवाइज कर ली। तुमको कैसा लगा बच्चों, जरूर से मुझे बताना और कमेंट सेक्शन में ये बताना कि तुम्हारे 10 में से कितने सवाल जो हैं वो करेक्ट हुए हैं। ओके, मुझे एक बार कमेंट में आप लोग बताइएगा। ऑल्सो 17 तारीख से आपको ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको सिग्मा टेस्ट सीरीज में देखने को मिलने वाले हैं। तो जिसको भी सिग्मा टेस्ट सीरीज के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, एक बार आप मेरे वीडियोस जाकर चेक कर लीजिएगा सिग्मा के ऊपर। एंड जिसको ज्वाइन करना है, दे कैन ज्वाइन बाय जस्ट डायरेक्ट स्कैनिंग। तुम सीधा इसको स्कैन कर लो, ये सिर्फ आज रात तक वैलिड है। 999 का QR कोड है, 999 में तुमको पूरा टेस्ट सीरीज मिल रहा है विद वीडियो सॉल्यूशन। आफ्टर द पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी जो है वो निशा, रिंकी या नैना को भेजना, दे विल एक्टिवेटेड। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बचना गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय, टेक केयर।